कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। लोहा बाजार में किस तरीके से कामकाज होगा, एमएस स्क्रैप का भाव क्या और तेज होगा, क्या सरिया के भाव में तेजी आएगी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 में मैं अजय सिंह आपका रोजाना की तरीके लोहे के बाजार में आपका स्वागत करता हूं। मार्केट के ट्रेंड और ट्रेंड की जानकारी, किस तरीके से लोहे बाजार में कामकाज हो रहा है, इसकी जानकारी, जिसके अंतर्गत कास्ट आयरन के भाव, एचआरसी सीआरसी कॉइल के भाव रोजाना और सरिया के बाजारों में क्या स्थिति है, विभिन्न मंडियों के इसके भाव की भी जानकारी, एमएस पाइप में बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, इसकी सारी जानकारी विस्तार से यहाँ पर दी जाती है। और रोजाना वीडियो के अंत में आप लोगों को मालूम है मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की जानकारी, कहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, इसकी जानकारी विस्तार से दी जाती है। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो सुबह मॉर्निंग का 9:30 का आप शो ज्वाइन जरूर करें, उसको मिस मत करिएगा। जहां पर फ्यूचर के मार्केट में किस तरीके से कामकाज होना, वहां पर जानकारी रोजाना सोमवार शुक्रवार तक दी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले लोहे बाजार में। लोहे बाजार में मंडी गोविंदगढ़ अगर एमएस गोविंदगढ़ की बात करी जाए तो लगातार आप देख रहे हैं धीरे धीरे बाजारों में तेजी की ओर रुझान है। बाजार जैसे कि हमने आप लोगों को वीकली स्टार्ट होते ही सोमवार को ही बताया था, बाजारों में जो रेंज है 48,000 रुपए तक ऊपर में रेंज देख के चल सकते हैं। कल एमएस इंगट का भाव 47,600 रुपए हो गया, इसमें 500 रुपए की प्रति टन के हिसाब से बढ़त दर्ज करेगी। इसी तरीके पुराने लोहे का भाव 36,500 रुपए, एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,100 रुपए हो गया। कास्ट आयरन के भाव स्थिर बने हुए हैं। मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 41,200 रुपए, इंपोर्टेड का भाव 42,200 रुपए। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 42,200 रुपए पे बाजारों पे कामकाज हो रहा है। चलिए जानते हैं एचआरसी सीआरसी कॉइल की क्या स्थिति है। लुधियाना एचआरसी कॉइल का भाव 54,300 रुपए, सीआरसी सीट का भाव 62,500 रुपए रहा। गाजियाबाद एचआरसी सीट का भाव 54,500 रुपए, सीआरसी सीट का भाव 62,000 रुपए। इसी तरीके कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 53,400 रुपए, सीआरसी सीट का भाव 61,000 रुपए। बाजारों में कामकाज हुआ। रायपुर एचबी वायर की स्थिति जान लेते हैं। रायपुर एचबी वायर का भाव 49,800 रुपए देखा गया। जीआई वायर का भाव 54,500 रुपए। एमएस पाइप की अगर बात करेंगे तो 50,300 रुपए कामकाज देखा जा रहा है। रायपुर पाइप का भाव 48,000 रुपए। तो सभी भाव में आप देख के चल सकते हैं, एक अच्छी बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज देखा गया। चलिए अब जानेंगे कुछ मंडियों के टीएमटी के भाव क्या रहे। मंडी गोविंदगढ़ में अगर टीएमटी के भाव बात करेंगे तो सभी जो भाव हैं सभी में 400 से 500 रुपए प्रति टन की बढ़त दर्ज करेगी, क्योंकि जो इंगट में रिफ्लेक्शन आता है, इंगट पर जब बढ़त आती है उसका आपको जो अंतर है दूसरे दिन बाजारों में टीएमटी के बाजारों में दिखाई देता है। दुर्गापुर का भाव इसी तरीके 47,700 रुपए हो गया। इंदौर का भाव 53,000 रुपए, रायपुर का भाव 47,800 रुपए, जयपुर का भाव 50,800 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 49,800 रुपए रहा। भावनगर की बात करेंगे तो 52,600 रुपए, गाजियाबाद का भाव 51,400 रुपए। इसी तरीके जलना के भाव में भी एक अच्छी बढ़त दर्ज करी गई, जलना का भाव 52,500 रुपए हो गया। चलिए अब जानेंगे गोविंदगढ़ एमएस इंगट में किस तरीके से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। आज के सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो फिलहाल 47,000 रुपए का ही सपोर्ट काम करेगा, लेकिन अगर अच्छा सपोर्ट आपको लगाना है तो 46,700 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 48,400 रुपए का। इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 35,700 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 37,200 रुपए का लगा के आप लोग अपनी खरीदारी करके चल सकते हैं। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में आप गिरावट पे खरीदारी करके चलें। आगे आने वाले समय में एंगल पाइप गाटर चैनल के भाव में भी एक अच्छी बढ़त बाजारों में आपको दिखाई देके चल सकती है। लगातार आप देख रहे हैं जो चीन में भी डिमांड धीरे धीरे निकलती हुई नजर आ रही है, उसका सीधा असर भारतीय बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। जबकि यहां पर आपने देखा तो जो ब्रांडेड कंपनियां उन्होंने रेट ऑलरेडी घटाए हुए थे, लेकिन ब्रांडेड कंपनियों के रेट घटाने के बावजूद भी आप देख रहे हैं जो रॉ मटेरियल के दाम है लगातार धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है। उसकी वजह से आप देख रहे हैं जो बेसिक टीएमटी के भाव है, जो अन्य ब्रांडेड टीएमटी के भाव है, उनमें आप धीरे से बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इसके उलट आप देखेंगे जो टाटा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उन्होंने रेट अपने घटाए हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि बाजारों में आप धीरे धीरे बाजारों में और भी आप रिकवरी देख के चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।